मनमानी करने का अधिकार किसी भी कीमत पर कंपनी, होलसेलर या रिटेलर को। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना से सन्नी कुमार की रिपोर्ट। बिहार में खाद की उपलब्धता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा है। क्या किसानों को खाद के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इसी बीच कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान देकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। मंत्री का कहना है कि कृषि विभाग के स्तर पर खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूरिया की बढ़ती मांग ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। मांग ज्यादा होने के कारण उपलब्धता पर दबाव बना हुआ है। हालांकि सरकार लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी है, साथ ही कालाबाजारी, अधिक कीमत पर बिक्री और अनियमितताओं पर भी निगरानी की जा रही है। अब सवाल यह है कि सरकार के दावे के बीच किसानों तक खाद कितनी आसानी से पहुंचती है, इस पर सबकी नजर है। कंपनियों के द्वारा खुदरा विक्रेता को समानुपातिक वितरण की जांच करने का हमने आदेश दिया है कि कोई गड़बड़ी करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी अपने मनमानी से लोगों को उर्वरक की फैसिलिटी नहीं पहुंचाएंगे। निष्क्रिय विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द करेंगे। जो लाइसेंस लेकर गड़बड़ी करते हैं या कुछ लोगों के द्वारा जो शिकायत की गई है कि नकली खाद का वातावरण बनाते हैं, पेस्टिसाइड का, ऐसे लोगों की जानकारी देंगे, पूरी गोपनीयता रखेंगे और उसको हम सम्मानित भी करेंगे। कंपनी से भी हमने मांगा है कि अच्छे विक्रेताओं का वो सूची उपलब्ध कराए ताकि लाइसेंस में हम उसको प्राथमिकता दे सकें। गलत जानकारी या अनियमितता या खाद की कालाबाजारी 15 दिनों के अंदर, हम 5 सितंबर तक 15 दिन का अवसर दिए हैं कि आप सुधार लें, व्यवस्थित कर लें और जो लोग ऐसे सरकार के नियम का अवहेलना करेंगे पूरी सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोग नहीं बचेंगे। हमने पदाधिकारियों को भी ये पूरा एक SOP बना के निर्देशित भी करने जा रहे हैं और कोई भी टैगिंग का काम कंपनी नहीं करेंगे। साफ निर्देश दिया गया है। जो कंपनी टैगिंग करके माल अगर जो उपलब्ध कराएंगे तो फिर उन पर हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी दुकानदार को मापतौल विभाग से कोई गड़बड़ी, दोहन, शोषण या किसी तरह की परेशानी की शिकायत है, वो लिखित हमारे विभाग को भेजेंगे। हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। हम उसमें भी सरलीकरण करने जा रहे हैं। किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यूरिया का 6,73,387 मीट्रिक टन की आवश्यकता बिहार के अंदर है, लेकिन हमारे पास 7,32,987 मीट्रिक टन है। पूरी उपलब्धता है, कोई खाद की कमी नहीं है। DAP में भी बहुत का अंतर नहीं है। ऐसे भी DAP थोड़ा डिमांडेबल रहता है और उसकी संख्या बाहर से कम आती है, फिर भी 1,84,000 में 1,25,000 हमारे पास उपलब्ध है। और NPK उसके बदले NPK हमारे पास 1,59,000 है मौजूद। उसके विकल्प में MOP भी हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध है। SSP भी 85,807 का डिमांड है मीट्रिक टन का, 74,335 मीट्रिक टन उपलब्ध है। तो खाद की कमी नहीं है। गलत करने वाले, शोर मचाने वाले
या एक कृत्रिम अभाव पैदा करने की मानसिकता पर भी मेरी नजर है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। 15 दिन का समय दिया है आपने। हमने दिया है 15 दिन के अंदर ये सूची हमको दे दें, अच्छे होलसेलर या रिटेलर का कंपनी के द्वारा, कंपनी के साथ एक बार अलग से बैठेंगे, FOR कंपनी सुनिश्चित करे कि इन लोगों को मिले, रेट का अंतर नहीं होगा। कहीं कहीं रैक कभी कभी, अब जैसे पुल विक्रमशिला पुल के कारण नौगछिया में जो रैक लगता था अब वहां से घुमा के माल ला रहा है बांका, तो ये तत्कालिक अंतर पड़ती है। इस अंतर के लिए वहां के जिलाधिकारी हमारे कृषि पदाधिकारी के साथ वहां के स्थानीय होलसेलर रिटेलर के साथ बैठ के सुनिश्चित करेंगे, जिसकी कुछ रुपये 2, 4, 5, 10 रुपये का डिफरेंस वो जिलाधिकारी तय करेंगे इमरजेंसी केस में। लेकिन वो भी हमें सूचित करेंगे विभाग को, हेड ऑफिस को। मनमानी करने का अधिकार किसी भी कीमत पर कंपनी, होलसेलर या रिटेलर को नहीं मिलेगा। जहां ये वातावरण बनेगा, मेरा टास्क फोर्स जो हम तैयार कर रहे हैं वो त्वरित कार्रवाई ही नहीं करेगा, ऐसे लोगों को लाइसेंस पूरी तरह से रद्द करके फिर उनके परिवार या उनके किसी भी नाम पर नाम बदल करके ऐसे लोग फिर लाइसेंस ले नहीं पाएंगे।